गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम सब थर्ड टर्म सिलेबस के अंतर्गत सर्वप्रथम त्रयोदश पाठ अस्माकं देशः का रिवीजन करेंगे। इस पाठ से गद्यांश एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद करना होगा। छात्र पूर्व वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। उसके बाद है बच्चों शब्दार्थ ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे, जिसे आपको याद करना होगा। अभ्यास के अंतर्गत प्रथम प्रश्न है बच्चों, एक शब्द में उत्तर दीजिए। अस्माकं देशस्य नाम किम अस्ति? इसका उत्तर होगा बच्चों भारतवर्षम। दूसरा प्रश्न है बच्चों, अस्य प्राचीनम नाम कः अस्ति? उसका उत्तर है बच्चों आर्यावर्तः। इसके बाद अन्य प्रश्नों को भी ऐसे ही करेंगे। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। दुष्यंत कया सह विवाहम अकरोत्? इसका उत्तर लिखेंगे दुष्यंत शकुंतलया सह विवाहम अकरोत्। दूसरा प्रश्न है, वयम कस्याः सुताः स्मः? इसका उत्तर है वयम भारत मातुः सुताः स्मः। इसी तरह से अन्य प्रश्न को करेंगे। तीसरा प्रश्न है, विशेषण विशेष्य को मिलाइए। जैसे दिया अस्य संस्कृतिः, तो अति प्राचीना, उदार हृदया भारतीयाः, सुरक्षा प्रहरी हिमालयः। इसी तरह से अन्य को करेंगे। चौथा प्रश्न है बच्चों, परस्पर मिलान कीजिए। तो किससे कीजिए? तो दिया है समानार्थक पदानी, यानी समानार्थक पद से मिलान कीजिए। जैसे दिया है निरपः, निरपः का क्या हो जाएगा बच्चों राजा। पवित्रम निर्मलम, शूराः वीराः, नद्यः सरिताः, सूताः पुत्राः, देशः राष्ट्रम। पांचवा प्रश्न है बच्चों, संस्कृत में वाक्य बनाइए। पवित्र जलेन, नद्यः पवित्र जलेन भारतस्य भूमिं सिंचन्ति। दूसरा है प्रदेशाः, प्रदेशा को कैसे बनाएंगे? तो भारतीय अनेके प्रदेशाः सन्ति। इसी तरह से अन्य को भी वाक्य में प्रयोग करेंगे, अर्थात अन्य शब्दों का प्रयोग किसमें करेंगे? वाक्य में करेंगे। उसके बाद छठा प्रश्न है बच्चों, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे दिया है कृष्णः वासुदेवस्य पुत्रः आसीत्। प्रश्न निर्माण कैसे होगा बच्चों? कृष्णः कस्य पुत्रः आसीत्। उसके बाद है, वो तो एग्जाम्पल था बच्चों। उसके बाद क्या है, अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति। प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे? अस्माकं देशस्य नाम किम अस्ति? नद्यः पवित्र जलेन भारतस्य भूमिं सिंचन्ति। तो इसका प्रश्न निर्माण होगा नद्यः केन भारतस्य भूमिं सिंचन्ति। इसी तरह से अन्य को करेंगे। उसके बाद है मूल्य आधारित प्रश्न। मूल्य आधारित प्रश्न में देखिए बच्चों दिया है भारतस्य प्रमुखाः नद्यः काः सन्ति। इसका उत्तर लिखेंगे भारतस्य प्रमुखाः नद्यः गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी आद्यः सन्ति। दूसरा प्रश्न है, इयं भारत वसुंधरा केषां जननी अपि अस्ति। इसका उत्तर लिखेंगे इयं भारत वसुंधरा अपरिमित बल संपन्ना नाम शूराणां जननी अपि अस्ति। लास्ट प्रश्न है बच्चों, वयम सर्वे कस्याः सुताः स्म। इसका उत्तर लिखेंगे वयम सर्वे भारत मातुः सुताः स्म। इसके बाद है बच्चों चतुर्दशः पाठः पुनः मूषकः भव। इस पाठ से गद्यांश आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसका हिंदी अनुवाद करना होगा। छात्र पिछले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। उसके बाद है बच्चों शब्दार्थ ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। उसके बाद है अभ्यास में प्रथम प्रश्न है बच्चों, एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों प्रश्न है, योग सिद्ध मुनि कुत्र अवसत। इसका उत्तर होगा आश्रमे। मुनि कम अपश्यत मूषकम। इसी तरह से अन्य को करेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। मुनि स्वतपो बलेन मूषकम किम अकरोत्। इसका उत्तर होगा बच्चों मुनि स्वतपो बलेन मूषकम बिडालम अकरोत्। उसके बाद अन्य प्रश्न को भी इसी तरह से करेंगे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ दिया है मुनि भीतम मूषकम अपश्यन। अपश्यन को क्या कर देना है? बदल देना है, चेंज कर देना है। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों? मुनि भीतम मूषकम अपश्यत। उसके बाद है बच्चों त्वम अपि व्याघ्रः भवति। तो इसको लिखेंगे बच्चों त्वम अपि व्याघ्रः भव। इसी तरह से अन्य को करेंगे। उसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों, विपरीतार्थक
शब्द लिखिए। शब्द दे दिया गया है, विपरीतार्थक शब्द आपको लिखना है, जैसे एकः अनेकः, सत्यम असत्यम, यदा तदा, भीतः निर्भीकः, उपकारम अपकारम, तत्कालम चिरकालम, अधमा उत्तमा। उसके बाद है बच्चों 5वां प्रश्न, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। प्रश्न दिया है बच्चों कि आश्रम में योग सिद्ध मुनि रहता था, तो इसको कैसे लिखेंगे? आश्रम में योग सिद्ध मुनि वसति स्म। चूहा बिलाव से डरा हुआ था। मूषकः बिडालात भीतः आसीत्। उसके बाद है बच्चों श्वान अर्थात कुत्ता वन में इधर उधर घूमने लगा, तो इसको लिखेंगे बच्चों श्वानः वने इतस्ततः अभ्रमत्। उसके बाद है बच्चों नीच लोग उपकार करने वाले के उपकार को याद नहीं करते। अधमाः जनाः उपकर्तुः उपकारम न स्मरन्ति। फिर से चूहा हो जाओ, पुनः मूषकः भव। उसके बाद है बच्चों मूल्य आधारित प्रश्न। मूल्य आधारित प्रश्न है बच्चों मुनि स्वतपो बलेन किम अकरोत्, तो इसका उत्तर होगा मुनि स्वतपो बलेन मूषकम बिडालम, बिडालम श्वानम, श्वानम च व्याघ्रम अकरोत्। उसके बाद है बच्चों के उपकर्तु उपकारम न स्मरन्ति, तो इसका उत्तर होगा अधमाः जना उपकर्तुः उपकारम न स्मरन्ति। लास्ट प्रश्न है बच्चों वयम कदापि किम न विस्मरेम, इसका उत्तर होगा बच्चों वयम कदापि कस्यापि उपकारम न विस्मरेम। इसी के साथ हमारा ये रिवीजन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।